रात का सन्नाटा था। चांदनी खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी। राजन अपनी किताब के पन्ने पलट रहा था, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसकी जिंदगी में सब कुछ था, एक अच्छी नौकरी, बड़ा घर, नाम और शोहरत, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन था जिसे वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था। एक दिन जब वह शहर के पुराने बाजार में घूम रहा था, तभी उसकी नजर एक आर्ट गैलरी पर पड़ी। अंदर जाते ही उसकी आंखें एक पेंटिंग पर ठहर गईं, एक औरत की तस्वीर जिसके चेहरे पर एक अनोखी उदासी थी। उस तस्वीर को देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, मानो वह उसे कहीं पहले देख चुका हो। राजन ने गैलरी के मालिक से पूछा, यह तस्वीर किसकी बनाई हुई है? ये किसी रहस्यमयी चित्रकार सिया की कृति है, मालिक ने बताया। लेकिन कोई उसे नहीं जानता, वह सिर्फ अपनी पेंटिंग्स भेजती है, खुद कभी सामने नहीं आती। राजन की बेचैनी बढ़ गई। वह सिया से मिलना चाहता था। उसने गैलरी के मालिक से उसकी कोई जानकारी मांगी, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। आखिरकार उसने खुद सिया को खोजने का फैसला किया। राजन ने उन सभी जगहों पर तलाश शुरू की जहां उसकी पेंटिंग्स दिखाई दी थीं। कुछ हफ्तों की खोज के बाद उसे एक पुरानी किताबों की दुकान में एक लड़की मिली जो हूबहू उस पेंटिंग की तरह दिखती थी। तुम सिया हो? राजन ने हिचकिचाते हुए पूछा। लड़की ने चौंक कर उसे देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। हां, लेकिन तुम कौन हो? राजन ने उसे सब कुछ बताया, कैसे उसकी पेंटिंग्स ने उसे भीतर तक झकझोर दिया था। सिया की आंखों में हल्की नमी आ गई। मैं पेंटिंग्स इसलिए बनाती हूं क्योंकि कुछ कह नहीं सकती। मेरे पास जो कहानी है वो शायद दुनिया को पसंद ना आए, राजन ने गंभीरता से कहा। हर कहानी सुनने लायक होती है। सिया ने बताया कि उसके जीवन में भी कभी प्रेम था, एक ऐसा प्रेम जिसे वह आज भी जी रही थी, लेकिन जो कभी पूरा नहीं हुआ। उसने अपने प्रेमी को एक दुर्घटना में खो दिया था, और तब से वह अपनी भावनाओं को पेंटिंग्स में उतारती थी। राजन चुपचाप सुनता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी अपनी जिंदगी में जो खालीपन था वह शायद किसी अनकही मोहब्बत की गूंज थी। धीरे धीरे राजन और सिया के बीच एक नई दोस्ती हुई। एक दिन राजन ने सिया से कहा, शायद हम दोनों अपनी कहानियों को पूरा कर सकते हैं, एक नई शुरुआत करके। और इस तरह एक अनकही मोहब्बत ने खुद को फिर से बुनना शुरू कर दिया, इस बार बिना किसी डर के।